हेलो स्टूडेंट्स, बीके कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कारपोरेट अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनी। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी क्या होता है, पहले आप ये देखें। इसे कहते हैं सूत्रधारी कंपनी। सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी। यहां स्टूडेंट्स देखें, आप जानते हैं जब किसी कंपनी को फंड की जरूरत होती है, कैपिटल कलेक्शन करना होता है, तो कंपनी शेयर इशू कर करके पूंजी इकट्ठा करती है। कंपनी शेयर इशू करती है, प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। जो लोग प्रॉस्पेक्टस को पढ़ते हैं और शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं, जिनके पास पैसा होता है और से कंपनी में भरोसा होता है, विश्वास होता है, वो कंपनी का शेयर खरीदते हैं। कंपनी शेयर इशू करके पूंजी इकट्ठा करती है। और आप जानते हैं कंपनी का शेयर कोई खरीद सकता है, एक व्यक्ति भी खरीद सकता है, एक दूसरी कंपनी भी किसी कंपनी का शेयर खरीद सकती है। तो अब यहीं से आप ध्यान दें, अगर किसी कंपनी ने शेयर इशू किया है और उसका शेयर किसी दूसरी कंपनी ने खरीदा है, और कितना शेयर खरीदा है, दूसरी कंपनी ने इस कंपनी का मोर देन 50% शेयर खरीदा है। मोर देन 50%, वो 51% भी हो सकता है, 52, 55, 60, 70, 90, 100% भी हो सकता है। तो अगर किसी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी ने मोर देन 50% शेयर खरीद लिया है, तो जो कंपनी शेयर खरीदती है उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं, और जिस कंपनी का शेयर खरीदा जाता है उसे सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं, सहायक कंपनी कहते हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, होल्डिंग कंपनी जो कंपनी किसी दूसरी कंपनी के आधे से अधिक अंशों पर नियंत्रण कर ले। आप जानते हैं शेयर होल्डर ही कंपनी के मालिक होते हैं। अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी के आधे से अधिक शेयर खरीद लिया है, तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी में आधे से अधिक का मालिक वो अकेले हो गया। बाकी और जो दूसरे लोग हैं वो आधे से कम में होंगे। इसका मतलब हुआ कि एक तरह से देखा जाए कि ये कंपनी ने आधे से अधिक शेयर खरीद लिया है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी का आधे से अधिक शेयर खरीद लिया है। इसका मतलब आधे से अधिक में अकेला मालिक है, बाकी और जितने शेयर होल्डर हैं और जितने मालिक हैं वो आधे से कम में हैं। तो एक तरह से देखा जाए इस कंपनी का दूसरी वाली कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। पूर्ण मतलब आधे से अधिक है। अब अगर वोटिंग राइट की बात करें तो दो तरह की वोटिंग राइट होती है, एक स्वान हैंड, एक बाइपोल। तो अगर बाइपोल की बात की जाए, बाइपोल वोटिंग जब कराई जाती है कंपनी में, तो एक एक शेयर होल्डर अपना एक एक वोट देता है, एक एक शेयर होल्डर एक एक वोट देता है, लेकिन उसके एक वोट की वैल्यू उसके खरीदे गए अंशों की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर कोई शेयर होल्डर ज्यादा शेयर खरीदा है तो उसके एक शेयर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कम शेयर खरीदा है तो वो भी अगर एक वोट देगा तो उसके एक वोट की ही वैल्यू कम रहेगी। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी में आधे से अधिक शेयर खरीद लिया है, मोर देन 50% शेयर खरीद लिया है, और जब ऑन पोल वोटिंग राइट की बात आएगी, जब वो अकेले वो एक वोट देगा,
तो उसके एक वोट की वैल्यू अगर देखा जाए तो बाकी सारे वोट जितने भी शेयर होल्डर हैं सब उसके अगेंस्ट चले जाएं, 10, 20, 50, 100 लोग हो जाएं, सबका टोटल इस कंपनी के एक वोट की वैल्यू की बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आधे से अधिक शेयर खरीदा है। तो सीधी सी बात है, जितने भी शेयर होल्डर होंगे सबके शेयर के वैल्यू, वोटिंग वैल्यू आधे से कम होगी। तो होल्डिंग कंपनी को आप दो तरीके से समझ लीजिए। एक, अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी पर का मोर देन 50% शेयर खरीद लिया है तो खरीदने वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी का शेयर खरीदा गया है वो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। दूसरी बात आप ध्यान दें, जैसे यहां पर ए लिमिटेड, मान लीजिए बी लिमिटेड अपना शेयर इशू कर रही है और ए लिमिटेड ने मोर देन 50%, मान लीजिए 60% शेयर एक्वायर कर लिया, तो यहां पे जो ए लिमिटेड होगी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। होल्डिंग कंपनी किसकी होल्डिंग कंपनी? बी लिमिटेड की। बी लिमिटेड क्या हो जाएगी? सब्सिडियरी कंपनी। अब फिर एक एग्जांपल और ध्यान दीजिए, एक तीसरी कंपनी है सी कंपनी, सी लिमिटेड। इसने भी अपना शेयर खरीदा, शेयर इशू किया, तो इसका भी शेयर कोई भी खरीद सकता है। तो संयोग से सी कंपनी का शेयर बी लिमिटेड खरीदा है, और वो भी कितना? मोर देन 50%। अब यहां इसका जो शेयर है मोर देन 50% शेयर इन्होंने खरीद लिया है, मान लीजिए 55% शेयर खरीद लिया है, तो अब ये सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी, सब्सिडरी कंपनी, और इसकी होल्डिंग कंपनी बी लिमिटेड हो जाएगी, तो ये होल्डिंग कंपनी हो गई। तो अब यहां आप ध्यान देंगे, सी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है, सी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी कौन है? बी लिमिटेड। फिर बी लिमिटेड खुद सब्सिडरी कंपनी है, इसकी होल्डिंग कंपनी कौन है? ए लिमिटेड। आप यहां ध्यान दें, क्या सी लिमिटेड और ए लिमिटेड का डायरेक्ट कोई रिलेशन है? कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर कहा जाएगा ए लिमिटेड सी लिमिटेड की भी होल्डिंग कंपनी कही जाएगी, याद रखे रहिएगा। सी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी कौन है? बी लिमिटेड। चूंकि इसकी होल्डिंग खुद ए लिमिटेड है, तो इसका मतलब इसकी होल्डिंग ए लिमिटेड भी हुई। तो ए लिमिटेड यहां पर दो दो कंपनियों के होल्डिंग कंपनी है, बी लिमिटेड की भी और सी लिमिटेड की भी, जबकि ए लिमिटेड ने डायरेक्ट सी लिमिटेड का कोई शेयर नहीं खरीदा है, उन्होंने शेयर किसका खरीदा था? बी का। तो इस तरीके से अब आप समझेंगे होल्डिंग कंपनी कौन है। अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का मोर देन 50% शेयर खरीदा है तो खरीदने वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी होगी। दूसरी बात, अगर किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी किसी तीसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है तो ये पहली वाली कंपनी खुद ब खुद अपने आप वो तीसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। तो इस तरीके से होल्डिंग कंपनी कौन है? अगर किसी कंपनी का मोर देन 50% शेयर किसी कंपनी ने खरीदा है तो होल्डिंग कंपनी है, या उसकी सब्सिडरी कंपनी अगर किसी और कंपनी की होल्डिंग है तो ये कंपनी खुद तीसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। तो इस तरीके से होल्डिंग कंपनी का मतलब आपको समझ में आया होगा, होल्डिंग कंपनी क्या होता है और सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। आज हम दो बात पे चर्चा करेंगे, होल्डिंग कंपनी क्या होता है, किसे कहते हैं, होल्डिंग कंपनी क्या होता है, किसे कहते हैं, समझ में आ गया। आज अब दूसरी बात पे चर्चा करेंगे, टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनी के प्रकार। यहां पे अगर प्रकार की बात करें तो पहला है एक प्राइमरी या एपेक्स होल्डिंग कंपनी। एक प्रकार की कंपनी है प्राइमरी
और एपेक्स होल्डिंग कंपनी। ये क्या होता है? ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी तो है, लेकिन इसकी खुद कोई दूसरी कंपनी होल्डिंग कंपनी नहीं है। जैसे अभी जो एग्जांपल लिए कि बी लिमिटेड सी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है, बी लिमिटेड प्राइमरी या एपेक्स होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बी लिमिटेड सी लिमिटेड की होल्डिंग तो है, लेकिन बी लिमिटेड का खुद कोई होल्डिंग है, ए लिमिटेड। तो बी लिमिटेड प्राइमरी या एपेक्स होल्डिंग कंपनी नहीं होगी, बल्कि ए लिमिटेड जो है वो प्राइमरी होल्डिंग कंपनी है। क्योंकि जो हमने एग्जांपल लिया, ए लिमिटेड तो किसकी सब्सिडरी कंपनी है, लेकिन ए लिमिटेड की कोई और होल्डिंग कंपनी नहीं है। मतलब ए लिमिटेड किसी दूसरी कंपनी का सब्सिडरी नहीं है। इस तरीके से आप समझें कि होल्डिंग प्राइमरी या एपेक्स होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी सब्सिडरी कंपनी तो है, लेकिन उसकी कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है, प्राइमरी या एपेक्स होल्डिंग कंपनी। इसे कहते हैं प्राथमिक या हिंदी में प्राथमिक या उच्च सूत्रधारी कंपनी। दूसरा पॉइंट है पेरेंट होल्डिंग कंपनी। इसे कहते हैं जनक सूत्रधारी कंपनी। यहां ध्यान दीजिए, एक कंपनी पहले से स्टेबल है, पहले से चल रही है, और उसने बाद में अपनी स्थापना के बाद किसी दूसरी कंपनी की स्थापना की। याद रखिएगा, दूसरी कंपनी बाद में बन रही है, दूसरी कंपनी की स्थापना की और उसका मोर देन 50% इन्होंने खरीद लिया है। भाई दूसरी कंपनी जो बन रही है वो भी अपना शेयर इशू करेगी, शेयर लोग खरीदेंगे, तो उसका मोर देन 50% शेयर ये पुरानी वाली कंपनी अपने पास रख ली है। तो यहां पे जो पुरानी वाली कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है ही। कैसी होल्डिंग कंपनी? पेरेंट या पेरेंटल होल्डिंग कंपनी भी इसे कहते हैं, पेरेंटल होल्डिंग कंपनी, पेरेंटल होल्डिंग कंपनी। इसे कहते हैं जनक सूत्रधारी कंपनी। एक तीसरा है ऑफस्प्रिंग होल्डिंग कंपनी, ऑफस्प्रिंग होल्डिंग कंपनी। ये क्या होता है? इसे कहते हैं संतति या परिणाम सूत्रधारी कंपनी। संतति या परिणाम सूत्रधारी कंपनी, ऑफस्प्रिंग होल्डिंग कंपनी। ये क्या है? अगर कोई होल्डिंग कंपनी बाद में आ रही हो, याद रखिएगा, इसमें क्या है, होल्डिंग कंपनी पहले आ गई थी, इसमें होल्डिंग कंपनी बाद में आई। मतलब पहले से कुछ कंपनियां काम कर रही हैं और एक नई कंपनी स्टार्ट हो रही है, स्टेबल हुई है, जो इन कंपनियों का मोर देन 50% शेयर खरीद लिया। ये कैसे? आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये होल्डिंग नई कंपनी है तो ये तो खुद शेयर इशू करेगी। हाँ ठीक है, नया शेयर इशू, नई कंपनी शेयर इशू की, पूंजी उजी इकट्ठा हो गई, बाद में बिजनेस बढ़ा करके ये किसी दूसरी कंपनी का शेयर खरीद भी सकती है। तो इन्होंने पुरानी कंपनियों के मोर देन 50% शेयर खरीद लिए। तो ऐसी होल्डिंग कंपनी को कौन सी होल्डिंग कंपनी कहते हैं? ऑफस्प्रिंग होल्डिंग कंपनी। एक होता है चौथा प्योर होल्डिंग कंपनी।
प्योर होल्डिंग कंपनी, शुद्ध सूत्रधारी कंपनी। इसमें क्या होता है, जनरली इसके पहले जितनी भी होल्डिंग और सब्सिडी कंपनियां बताए, दोनों के अपने अलग अलग बिजनेस हैं। हो सकता है होल्डिंग कंपनी का कोई और बिजनेस हो, उसकी जो सब्सिडी कंपनी हो उसका अलग बिजनेस हो। यहां पे जो प्योर होल्डिंग कंपनी है, इसमें होल्डिंग कंपनी के अपने कोई बिजनेस नहीं है। इन्होंने किसी दूसरी कंपनी का शेयर खरीद लिया है। जो सब्सिडी कंपनी है उसका अपना बिजनेस है, लेकिन होल्डिंग कंपनी का अपना कोई बिजनेस नहीं है। इन्होंने कई कंपनियों के शेयर खरीद लिए हैं, ओनरशिप कई सब्सिडीज के हैं, लेकिन अपना खुद का कोई बिजनेस नहीं है। तो ऐसी कंपनी को कहते हैं प्योर होल्डिंग कंपनी, शुद्ध सूत्रधारी कंपनी। एक होता है फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, अर्थ या वित्त सूत्रधारी कंपनी। इसमें क्या है, एक होल्डिंग कंपनी किसी दूसरी कंपनी का मोर देन 50% शेयर खरीद लिया है, और होल्डिंग कंपनी का काम अपनी सब्सिडरी कंपनी को फाइनेंस करना है, वित्तीय मदद करना है। जब सब्सिडरी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो होल्डिंग कंपनी उसे फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। एक और छठा, इसे कहते हैं प्योर होली ओन्ड कंपनी। अच्छा चलिए, एक तरीके से ये 5 तरह का आपका होल्डिंग कंपनी होगा। एक क्लासिफिकेशन नए तरीके से आप कर सकते हैं। एक तरीके का क्लासिफिकेशन ऐसे देखें, होल्डिंग कंपनी 2 प्रकार की। एक होता है होली ओन्ड होल्डिंग कंपनी, और एक होता है पार्शियली ओन्ड होल्डिंग कंपनी। ये पूर्ण स्वामित्व वाली सूत्रधारी कंपनी है, पूर्ण स्वामित्व वाली सूत्रधारी कंपनी। और यह है आंशिक। अभी हम आपको एग्जांपल लेके बता रहे थे। अभी एग्जांपल लेके बता रहे थे, होल्डिंग कंपनी क्या होता है, अगर किसी दूसरी कंपनी का मोर देन 50% शेयर किसी कंपनी ने खरीदा है, तो वो होल्डिंग कंपनी होती है। तो मोर देन 50% में क्या आता है, 51 भी आएगा, 55 भी आएगा, 60, 65, 70, 90, 100% भी आएगा। इसका मतलब हुआ, अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी का 100% शेयर एक्वायर कर लिया है, तो पूर्ण स्वामित्व वाली सूत्रधारी कंपनी हो जाएगी। होली ओन्ड, होल मतलब पूरा, ओन्ड होल्डिंग कंपनी हो गई। और अगर उन्होंने 100% शेयर एक्वायर नहीं किया है, केवल 51%, 55, 60, 90, 99 कुछ भी, तो अगर 100% से कम और 50% से अधिक किसी दूसरी कंपनी में शेयर खरीदा है, तो उसे कहेंगे पार्शियली ओन्ड होल्डिंग कंपनी।
आंशिक स्वामित्व वाली सूत्रधारी कंपनी। तो इस तरीके से होल्डिंग कंपनी का क्लासिफिकेशन आप दो प्रकार से कर सकते हैं। एक में तो आप 5 कैटेगरी देख रहे हैं, प्राइमरी या एपेक्स होल्डिंग कंपनी। दूसरा है पेरेंटल होल्डिंग कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी पहले आई और सब्सिडी कंपनी बाद में। ऑफस्प्रिंग होल्डिंग कंपनी, मतलब इसमें सब्सिडी कंपनी पहले से चल रही हैं, होल्डिंग कंपनी बाद में आई। प्योर होल्डिंग कंपनी, इनका अपना कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ इसके जो सब्सिडीज कंपनी है उन्हीं के बिजनेस हैं। फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, ऐसी होल्डिंग कंपनी जो अपने सब्सिडीज कंपनी को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराती हैं, वित्तीय मदद प्रोवाइड करती हैं, उनको फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और दूसरे प्रकार के क्लासिफिकेशन में होल्डिंग कंपनी को दो प्रकार से बांट सकते हैं, होली ओन्ड होल्डिंग कंपनी और पार्शियली ओन्ड होल्डिंग कंपनी। अगर होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडी कंपनी का 100% शेयर एक्वायर कर लिया है तो ये तो हो जाएगा पूर्ण स्वामित्व वाली सूत्रधारी कंपनी। अगर 50% से अधिक और 100% से कम शेयर एक्वायर किया है तो इसे कहेंगे पार्शियली ओन्ड होल्डिंग कंपनी, आंशिक स्वामित्व वाली सूत्रधारी कंपनी। तो स्टूडेंट्स, होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं और होल्डिंग कंपनी कितने प्रकार के होते हैं आज आपने ये देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि होल्डिंग कंपनी का अपना अलग बिजनेस हो सकता है और सब्सिडी कंपनी का अपना अलग बिजनेस हो सकता है। और आप जानते हैं बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए, जानने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। दोनों कंपनियों के अपने बिजनेस हैं, तो इसलिए होल्डिंग कंपनी के अपने बिजनेस होते हैं, सब्सिडी कंपनी के अपने बिजनेस होते हैं। एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात करेंगे कि होल्डिंग कंपनी एक अपना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाती है। कंसोलिडेटेड मतलब दोनों को मिला करके, होल्डिंग और सब्सिडी को मिला करके एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना होता है। और वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूनिवर्सिटीज एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप आज के थ्योरेटिकल पोर्शन में आप ध्यान दीजिएगा होल्डिंग कंपनी क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होल्डिंग कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाया जाए। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे और लोगों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।